आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। भूतेश्वर गेट के पास नाले में मिली लाश से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने लाश की शिनाख्त इलाके में रहने वाले व्यक्ति के रूप में की। कैंट थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में 4 लाइन पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मंगलवार की शाम कोतवाली थाना के पास ससुराल वालों ने महिला के साथ की मारपीट। पीड़िता पति द्वारा दूसरी शादी की रिपोर्ट लिखाने जा रही थी कोतवाली। विधायक शैलेंद्र जैन ने खेमचंद अस्पताल में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। करीब 1000 लोगों ने अलग अलग रोगों का कराया परीक्षण। सागर में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वहीं तालाब में स्थापित होगी लाखा बंजारा की प्रतिमा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नगर विधायक ने दी जानकारी। लालथौन बस स्टैंड पर खड़ी एक मोटरसाइकिल को 4 पहिया वाहन ने मारी टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। कैंट क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़क पर गिरा पेड़। बीच रोड पर पेड़ के पड़े होने के कारण वाहन चालकों को हुई परेशानी। न्यायालय परिसर में जिला अधिवक्ता संघ ने लगाया रक्तदान शिविर। 6 लोगों ने किया रक्तदान। बुधवार को दोपहर के बाद से शहर में रुक रुक कर हो रही है बारिश से शहर वासियों को मिली गर्मी और उमस से राहत। खबरें अब विस्तार से। बुधवार की दोपहर भूतेश्वर रेलवे गेट के पास नाले में एक लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश की शिनाख्त पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में की गई है। बुधवार की दोपहर भूतेश्वर रेलवे गेट के पास एक नाले में लाश मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। लाश नाले में उल्टी पड़ी हुई थी। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को बाहर निकाला। पहले तो लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ी देर बाद लाश की पहचान पास ही रहने वाले 24 वर्षीय कल्लू अहरवार के रूप में हुई। मृतक के भाई विजय अहरवार ने बताया कि उसका भाई 14 जुलाई की रात से घर से लापता था और इस संबंध में थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आज जब दोपहर वह घर पर था तो कुछ लोगों ने आकर बताया कि नाले में लाश पड़ी है। तब जाकर लाश देखी तो लाश उसके भाई की थी। मेरे भाई हैं बड़े मुझसे, ये 14 तारीख की रात से लापता थे और आज हम काम से आए तो यार दोस्त बोलने लगे यार उधर कोई डला है, तो हमसे चलो हम भी देखे आए और फिर ऊपर से देखे तो उल्टे करके डले थे। उसके बाद कपड़े से पहचानना है थोड़े तो हम घर पे भागे। फिर हमने पुलिस थाने गए, फिर रिपोर्ट लिखी थी हमारी पहले से लापता है। मौत का कारण अभी अज्ञात है। वहीं पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। कैंट थाना क्षेत्र के खजुरिया 4 लाइन के पास रात में अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मंगलवार रात करीब 11 बजे खजुरिया 4 लाइन पर किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 45 वर्षीय नारायण कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक अपनी लड़की को उसकी ससुराल छोड़ने सुबह ललितपुर गया था। इसके बाद पुलिस ने उसके साथ हुए हादसे की जानकारी दी। ये इनके जो छोटे भैया हैं, कल सुबह गए थे अपनी लड़की को छोड़ने के लिए उसके ससुराल, और बाद में मतलब इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब वो कैसे हुए इसका कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो सुबह करीबन 11 बजे करीब 11 या 2 के करीब है पुलिस के द्वारा हमारे ग्राम के जो कोटवार हैं उनको सूचना दी गई और उन्होंने फिर हमारे परिवार में उन्हें फ़ोन लगाया। उनके द्वारा जो खबर लगी उसके बाद में हम लोग गाँव वाले साथ में मिलके यहाँ पे पहुँचे। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन का कुछ पता नहीं चल पाया है। जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त होती जा रही है। इसका अगला और पिछला हिस्सा नींव कमजोर होने के कारण जमीन में धंसता जा रहा है। वहीं यहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। गड़ाकोटा में जहां सरकारी अस्पताल में खुले आसमान के नीचे पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में भी कई समस्याएं सामने आ रही हैं। जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा नींव कमजोर होने के कारण जमीन में धंसने लगा है, तो वहीं कुछ हिस्से में दरार आ गई है।
तुम जितनी चाहे ले बात करो। लाशों को आती है गंदगी की दुर्गंध। एसी भी नहीं है, बर्फ की व्यवस्था नहीं है, बताओ क्या होना चाहिए, क्या नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। एक से ज्यादा दिन तक शव रखने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि बिल्डिंग के अंदर का भी हिस्सा धंसने लगा है। कैमरामैन नितेश के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार की शाम चमेली चौक के पास दीक्षित गली में लगे बिजली के एक खंभे में करंट आ जाने से उसके चपेट में आए गाय और बछड़े की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसे एसएल विद्युत कंपनी की लापरवाही बताया है। रविशंकर बाट के चमेली चौक के पास दीक्षित गली में लगे एक बिजली के पोल में करंट आ गया, जिसकी चपेट में आकर गाय और उसके बछड़े की मौत हो गई। इस संबंध में बाढ़वासी अजय व्यास ने बताया कि इस घटना के बाद उन लोगों ने पुलिस और एक्सेल विद्युत कंपनी को तुरंत जानकारी दी, जिसके बाद विद्युत कंपनी वालों ने आकर खंभे में करंट का आना बंद किया। गाय और बछड़ा पहले कुछ खाने के लिए वहाँ जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और ये इसको किसी की भी जानकारी नहीं थी कि इसमें फुल फेज करंट आ रहा है इसमें खंभे में, और अर्थ के साथ साथ उस पूरी जगह पे भी करंट आ रहा था। चूँकि इसके कुछ ही देर पहले थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई थी, इस कारण करंट इसमें ज़्यादा फैल गया, तो उस बछड़े को बहुत तेज़ी से करंट लगा और वो बहुत ज़ोर से रवाने लगा। तो उसके पीछे उसकी माँ भी थी, तो वो उसको बचाने के लिए दौड़ी, तो उसको भी बहुत ज़ोर से जैसे उसको लगाया तो खंभे से बहुत ज़ोर से उसको झटका घला, और झटका लगाने के बाद ही उस तड़पने लगी, मुँह फाड़ने लगी और बहुत ज़ोर से रवाने लगी, और देखते ही देखते माँ और बेटे दोनों ही खत्म हो गए। लापरवाही एक्सेल कंपनी की। बरसात के पहले जो मेंटेनेंस होता है, कहाँ फुल फेज कनेक्शन आ रहा है, करंट आ रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस घटना से जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी गाय हमारी पूजनीय है, हमारी माता है, कामधेनु है, और ये भयानक बड़ी लापरवाही है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसे एसएल कंपनी की लापरवाही होना बताया है। गौरतलब है कि बिजली के खंभे में इस तरह का करंट आना यह शहर की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 3-4 खंभों में करंट आ चुका है, जिसमें कई मवेशियों की जान भी गई है। गनीमत है कि अब तक कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार की शाम कोतवाली थाने के पास ससुराल वालों ने बहू के साथ मारपीट कर दी। घटना तब की है जब पीड़ित महिला अपने पति के द्वारा दूसरी शादी कर लेने की शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने जा रही थी। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे मकरोनिया पावर हाउस के पास रहने वाली 23 वर्षीय रश्मि अहिरवार के साथ कोतवाली थाने के पास उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर दी। पीड़ित रश्मि ने बताया कि 2 साल पहले उसकी शादी पूर्व्याव निवासी गोविंद अहिरवार से हुई थी। ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग और मारपीट करने को लेकर वह मकरोनिया में अपने मायके में रह रही थी और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। कुछ दिन पहले उसे मालूम हुआ कि उसके पति ने उससे बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है, जिसका पता लगाने वह पूर्व्याव में अपने ससुराल आई थी। वहां आकर उसने देखा कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने वह कोतवाली जा रही थी। उसी वक्त उसके पति गोविंद, देवर कल्लू और धर्मेंद्र, सास कला देवी और नंद कामनी ने कोतवाली के पास उसके साथ मारपीट कर दी। हमें मालूम चला शादी का हमारा केस भी चल रहा है, हम शादी का मालूम चला तो हम कंप्लेन करने कोतवाली गए, तो वहाँ पे हमारे देवर हमला किया, हमारी कोतवाली के सामने पहले चैलेंज कर दिया हमें, हम बाहर निकले तो हमारी शादी में मारपीट की और फिर भाग गया वो पुलिस वाले ने। किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है? माला देवी ने, मुकामी ने, धर्मेंद्र ने, मोना ने और कालीराम ने। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ और भाग्योदय अस्पताल के सहयोग से न्यायालय परिसर में ब्लड ग्रुप जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6 लोगों ने रक्तदान किया। बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ और भाग्योदय अस्पताल के सहयोग से न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई, जिसके बाद अधिवक्ताओं के रक्त की जांच की गई और रक्तदान किया गया। रक्तदान
शिविर के संबंध में अधिवक्ता संघ के सचिव शिव दयाल बड़ौनिया ने बताया कि न्यायालय परिषद में आज जिला अधिवक्ता संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6 लोगों ने अपना रक्त दिया है। जिला अधिवक्ता संघ सागर के तत्वाधान में भाग्योदय तीर्थ अस्पताल के माध्यम से आज हम लोगों ने वकीलों का रक्त परीक्षण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें आज के कार्यक्रम में हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहब ने उसका शुभारंभ किया। बहुत से वकीलों का भी आप देख रहे होंगे कि रक्त परीक्षण भी चल रहा है और बहुत से हमारे वकील लोग हैं, न्यायिक कर्मचारी लोग हैं जो आप देख ही रहे हैं। भाई अमित जैन जी हमारे अब जो ब्लड दे रहे हैं, तो रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। इसके लिए हम अधिवक्ता संघ के माध्यम से एक ब्लड डायरेक्टरी और एक ब्लड बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे हमारे वकीलों के लिए, न्यायिक कर्मचारियों के लिए और न्यायाधीशगणों के लिए, उनके लिए कभी भी इमरजेंसी में अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है उपलब्ध रहेगा। ये हमारा जो ब्लड है ये भाग्योदय तीर्थ अस्पताल में ब्लड बैंक में जमा रहेगा। जब भी हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। विधायक शैलेंद्र जैन के जन्म दिवस के अवसर पर लक्ष्मीपुरा वार्ड स्थित खेमचंद अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। बुधवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन के जन्म दिवस के अवसर पर शहर के खेमचंद अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर के दौरान मलेरिया, शुगर और एक्सरे की जांचें कराकर मरीजों को दवा वितरित की गई। स्वास्थ्य शिविर के संबंध में जांच कर रहे डॉक्टर सचिन जैन ने बताया कि विधायक शैलेंद्र जैन के जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर लगा है और इसमें विभिन्न रोगों की जांच और दवा वितरित की जा रही है। अब तक करीब 1000 लोगों का परीक्षण हो चुका है। यहाँ पे जनरल आज मिस्टर शैलेंद्र जैन जो विधायक हैं अपने, उनका जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हेल्थ शिविर चल रहा है। उसमें सभी तरह के मतलब ये बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। अब तक कितने मरीजों का लगभग 1000-1200 करीब मरीज आ चुके हैं। कब से कब तक चलेगा? जी, कब से कब तक चलेगा? टाइम इसका 10 से 2 बजे तक है। वहीं विधायक शैलेंद्र जैन को बधाई देने पार्षद मेघा दुबे, रितेश तिवारी, सुबोध पाराशर, राजकुमार टोटे, मस्तराम घोषी, प्रासुक जैन, विक्रम सोनी, छुटकुल यादव, अभिषेक अग्रवाल, रामेश्वर नेमा, ज्ञानचंद्र कुकरेजा, अशोक अग्रवाल, विकास तिवारी और अनूप उर्मिल सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचे। तो वहीं स्वास्थ्य शिविर के बाद नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें शहर के विकास के लिए कई योजनाएं लाने की बात कही। भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सागर नगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। वहीं सागर तालाब के चारों तरफ सीवरेज लाइन डलेंगे। ये योजना 2 भागों में पूरी होगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने विधानसभा में नगर के विकास से जुड़े मामलों को उठाया है।
मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों ने इनको पूरा करने का भरोसा जताया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पथरिया हाट में बनेगा। करीब 250 करोड़ की इस योजना के लिए राशि की पर्याप्त व्यवस्था है। 40 बसों का एक जखीरा हमें मिल रहा है। बस समस्या ये है कि वो बसें हम चलाएंगे कहाँ, वो हमें तय करना है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी एक महती आवश्यकता है और सागर की जो गरीब जनता है उस जनता के उपयोग के लिए और यातायात की सुगमता के लिए, सुविधाएं बढ़ाने के लिए हमने वो 40 बसें माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष अनुकंपा से हमें प्राप्त हो रही है। 5 साल में हमारी ज़मीन फाइनल नहीं हो पाई। अब हम लोगों को सहमत कर पाए कि नहीं भैया एसटीपी प्लांट से गंदगी नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी एसटीपी प्लांट से जो पानी ट्रीट होके आएगा वो एग्रीकल्चर के काम आएगा। लोगों ने उसको देख लिया और इंदौर में जाके एसटीपी प्लांट का दर्शन किए और लौट के आके उन्होंने सहमति दी है। अब हमने अपना टेंडर निकाल दिया है, लेकिन हमारी वो योजना जो 76 करोड़ रुपए की थी वो बढ़ते बढ़ते आज 250 करोड़ की हो गई। अब 250 करोड़ की योजना के लिए हमें लगभग 225 करोड़ रुपए की और आवश्यकता पड़ेगी। वो योजना को पूरा करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है। विधायक ने बताया कि सागर तालाब में लाखा बंजारा की प्रतिमा स्थापित होगी। इसमें करीब 2 करोड़ से बोट क्लब भी बनेगा। सागर का 1/3 हिस्सा आज भी पेयजल के लिए परेशान है। इसके लिए 2 करोड़ 85 लाख की योजना बनाई है। इसकी डीपीआर जानकारों से बनवाई जाएगी। इसके अलावा कुछ स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने के लिए राशि मंजूर हुई है। चाहे हमारे सागर का तालाब हो, चाहे हमारा बागराज मंदिर हो, चाहे हमारा चकरा घाट हो, चाहे हमारी संजय ड्राइव हो, ये टूरिज्म की दृष्टि से हम इसको बेहतर बनाने एक टूरिस्ट प्लेस बना देंगे। हमने इस बात को भी उठाया। मोटल हमारी बंद हो गई है, जो हमारी पहले से सुविधाएं थी वो खत्म हो गई, वो फिर से पुनर्जीवित किया जाए उनको, ताकि सागर तो एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। बुधवार की शाम मालथौन बस स्टैंड के पास एक 4 पहिया वाहन ने खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मालथौन बस स्टैंड के पास देशी शराब दुकान के सामने बुधवार शाम करीब 4 बजे ललितपुर की तरफ से आ रहे एक 4 पहिया वाहन क्रमांक MP 20 CD 9323 ने एक 2 पहिया वाहन में टक्कर मार दी, जिससे 2 पहिया वाहन सवार 38 वर्षीय नत्थू सिंह और 37 वर्षीय राघवेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों घायल ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है, जबकि ड्राइवर मौके से फरार है। बुधवार की दोपहर तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण कैंट क्षेत्र में एक पेड़ बीच सड़क पर गिर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें हैं शहर के कैंट क्षेत्र की, जहां बुधवार की दोपहर हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण एक पेड़ गिर गया। पेड़ इतना घना था कि उसके कारण सड़क पर से 4 पहिया वाहनों को निकलने में खासी परेशानियां हुई। वहीं इस संबंध में एक वाहन चालक ने बताया कि पेड़ बारिश के कारण गिर गया, लेकिन कैंट बोर्ड प्रशासन अब तक इस पेड़ को देखने तक नहीं आया। इस पेड़ के कारण वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ क्या है कि यहाँ जो पेड़ है ना वो बहुत देर हो गया है। यहाँ रास्ते में जाम लगा हुआ है, यहाँ आदमियों को आवे जावे में दिक्कत हो रही, वाहनों को दिक्कत हो रही है और करीब 1 घंटा हो गया है। नगर निगम वाले कोई नहीं आया अभी उठाने के लिए। कब से पड़ा हुआ है ये? करीब 1 घंटा की लगभग हो गया और ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश में और ये नगर निगम की लापरवाही कर रही है, वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। देखा जाए तो करीब 2 घंटे तक ये पेड़ बीच सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन कैंट बोर्ड द्वारा इसे नहीं हटवाया गया, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी सूचना कैंट बोर्ड के अधिकारियों को दे दी गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। बुधवार को दोपहर के बाद से शहर में रुक रुक कर बारिश होने का दौर जारी रहा। वैसे तो सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही थी, मगर दोपहर के बाद से तेज बारिश होने लगी। बुधवार को दोपहर से शहर में जोरदार बारिश होने का दौर जारी है और रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भी राहत मिल रही है। वैसे तो सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही थी, मगर तेज बारिश का दौर दोपहर बाद से ही शुरू हुआ है। 14 जुलाई के बाद बुधवार को बारिश के बाद से तापमान में भी गिरावट देखी गई है। इसके चलते शहर का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,
वहीं न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की आर्द्रता 85% थी तो दोपहर के बाद यह 100% हो गई। दिन भर हुई बारिश की मात्रा 31.4 मिलीमीटर मापी गई और अब तक हुई शहर में बारिश की मात्रा 236.5 मिलीमीटर मापी गई है। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।